नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के हाजिर हैं एक्सरसाइज 5 प्रश्नावली 5.3 के कुछ छूटे हुए सवाल। हमने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरे के कुछ पार्ट 4 तक हमने कर लिया था। आज उसके आगे करेंगे हम, ठीक है। जब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बेटा। अब हम आगे की तरफ डिस्कस करें इसके पहले यहाँ पास सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यहाँ अगर देखा जाए, पांचवा सवाल कह रहा है डी और S9 जो है वो 75 दिया गया है। ए और A9 निकालना आपके पास में, डी की वैल्यू दे रखी है। तो एस का फार्मूला डी के कंसेप्ट में लगेगा, क्योंकि हमें A9 ये याद करना है। एस का फार्मूला 9 के कंसेप्ट में लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हमको डी भी ज्ञात करना। तो एस का फार्मूला जो है एन के कंसेप्ट में लगाएंगे तो डी वहां नहीं आता है। तो अगर डी निकालना है, ठीक है, तो आप फार्मूला लगाइए इनका। ए भी निकालना पड़ेगा, तो आपके पास में डायरेक्ट एन का फार्मूला नहीं लग सकता है। तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा आपके पास में। तो चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर क्या है ये समझते हैं। समझिए, डी आपको दिया गया, ए निकालना, डी निकालना नहीं है, ए निकालना है आपके पास, सॉरी, ए निकालना है बेटा जी। डी तो दिया गया है आपको, ए निकालिए पहले ए निकालिए। तो एस एन का फार्मूला होता है बेटा, 5वां नंबर कर रहा हूं मैं, n/2 2a प्लस n-1d। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला एस एन का होता है n/2 a प्लस an, S9 A9। n की वैल्यू अगर 9 है तो हमें यहां देखिए, आप चाहें तो ये फार्मूला लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। A9 दिया नहीं दिया गया ना ए दिया गया, दो चीज नहीं दी गई। जब दो चीज किसी भी चीज में नहीं दिए जाते हैं तो उसमें से हम दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पास इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। यहाँ S9 है, मतलब n की वैल्यू 9 है, ए नहीं पता है, डी पता है आपके पास में। तो S9 9/2 2a प्लस 9-1d, ठीक है। S9 की वैल्यू आपको पता है, ये S9 जो आपके पास में दिया गया है 75, तो इसका मतलब 9/2 ये जो वैल्यू है, ये 9/2 जो आपके पास वैल्यू है, इसको हम 8 लिख सकते हैं। 75 के बराबर है। क्लियर है बेटा। अब अगर हम देखें यहां पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, इसको उधर लेके जाइए। 2a प्लस ये 9 में से 1 गया 8, 8 5 40 बराबर 75 गुणे 2 बटे 9, ठीक है। यहां पास ये वैल्यू आपको मिल रही है यहां पास में 9/2 2a प्लस का 9-1 इंटू 5 आपके पास में, तो ये वैल्यू आपको मिली हुई है। अब हम इससे वैल्यू निकालेंगे। 3 त्रिक का 9, 25 थे 75 आपके पास में। तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3 उधर गया। 2a इज इक्वल टू 40, तो 2a की वैल्यू निकल के आई 3 चौको 12,
बाई 3। अब समझिए यहां पास, तो ए की वैल्यू आपको पता चल गई, निकाल लेंगे 70 माइनस का 70 बाई 3, ए की वैल्यू आई माइनस का 35 बाई 3, ये ए की वैल्यू आई आपके पास। ठीक है, 2 से विभाजन कर दीजिएगा। अब ए की वैल्यू आ गई तो ए 9 बराबर क्या मिलेगा बेटा, ए प्लस 8d। तो ए की वैल्यू है माइनस का 35/3, 8 गुणे 5, तो माइनस का 35/3 प्लस 40, 120, 3 चौको 12, 120। तो वैल्यू क्या निकल के आई अगर आप देखें तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, और ये 185/3, ये A9 की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को बेटा, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा यहां पास ये सॉरी ये आपके पास 85/3 होगा। ठीक है, कितना होगा, 85/3 होगा। ठीक है, आपके पास 120 में से 35 करेंगे, 85/3 होगा। नोट कर लीजिए। देखिए बेटा हमको दिया रहा है आपके पास में 5वां सवाल तो हो गया। छठा सवाल की अगर बात करें, छठे सवाल में अगर बात करें तो हमें ए की वैल्यू यहां दे रखी है बेटा, ए की वैल्यू यहां दे रखी है, ए बराबर 2 है। उसके बाद डी बराबर आपके पास में 8 दे रखा है, ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन की वैल्यू 90 दी है, एन पता करना, एन पता करना। तो एस एन से पहले एन पता होगा तब आपके पास ए एन मालूम होगा। ठीक है, तो आपके पास में एस एन फार्मूला आपको मैंने बताया ही था। तो एस एन की वैल्यू जो आपके पास में 90 दी गई है, एस एन की वैल्यू 90 है। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 d बेटा 90। उधर क्रॉस कर दीजिए 2 को, ठीक है, 2 को उधर क्रॉस करना कर दीजिए, 2a प्लस a की वैल्यू आपको पता है बेटा, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 2 है, प्लस n-1 d 8 है, ये 90। यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लो तो यहां कट जाएगा, तो अंदर क्या बच गया आपके पास में 2 प्लस यहां 4 बचेगा जब 2 बाहर आएगा आपके पास में। ठीक है, तो 4 और ये फिर से 4, n ये बनेगा 4n माइनस 4n माइनस का 2, 90। 2 फिर से कॉमन करके उधर कर दीजिए, जैसे 2 कॉमन करेंगे तो n 2n और ये हो जाएगा 45 बेटा जी। तो 2n मतलब n का स्क्वायर, n और ये 45, आपके पास 45 को इधर लेके आए, बराबर ये हमारे पास में। अब इस बात पर जरा फोकस करिए कि इसका फैक्टर जो बनाते हैं हम, ठीक है, आपके पास में उसमें क्या चीज है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 मिलेगा आपके पास में, 90 का गुणनखंड करिए आपके पास में, ठीक है, कि यहां पास 1 आना चाहिए। ठीक है, यहां पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 90 2 का गुणा किया हमने 45 के साथ 90 मिला, 90 का गुणनखंड किया, आपके पास ऐसे 2 नंबर लेना है जिसके जोड़ या घटाने यहां पास 1 आने चाहिए। तो हमने पाया 90 में 10 माइनस 9 करेंगे हम तो आपके पास में 1 मिलेगा, और 10 गुणे हम 9 करेंगे तो 90 मिलेगा। ठीक है, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस प्लस का 9 45, ये और ये वैल्यू पर फोकस करिए। 2n बाहर आया, n-5, 9 बाहर आया, n-5। तो वैल्यू अगर कैलकुलेट करी जाए तो n-5 को बाहर ले लिया गया, अंदर क्या बच गया 2n
प्लस का 9 बराबर का 0। तो n की वैल्यू आपके पास एक बार 5 आ रही है और एक बार n की वैल्यू माइनस का 9/2 आ रही, ये खत्म। एक बार इसको 0 करोगे तो n 5 आएगा, इसको 0 करोगे तो n की वैल्यू माइनस का 9/2 आएगी। तो हम n जो है वो पूर्णांक लेते हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो आपके पास n की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गई, तब an निकालना है। an मतलब, अब an का मतलब क्या हो गया, a5, सिंपल। a5 बराबर क्या है, a प्लस 4d। कैलकुलेट कर लीजिए आप, a प्लस 4d, a की वैल्यू 2, 4d की वैल्यू 8, 32 और 2 34। ये ऑप्शन हो गया आपके पास में। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए बेटा, फटाफट करिए नोट। देखिए बेटा, अब हमारा जो 7वां सवाल है वो ये है कि भैया 7वें सवाल में एट दिया गया है, an 62 दिया गया है, sn 210 दिया गया है आपके पास में। तो आपको बताना है n और d निकालना है। तो यहाँ an और an में अगर फॉर्मूला लगाते हैं an का, तो a प्लस n माइनस 1d। यहां मुझे n नहीं पता है, d नहीं पता है, तो अगर आप an का फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1d, n नहीं पता है, d नहीं पता है, आप नहीं निकाल सकते। sn के दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला है sn बराबर n/2, ठीक है आपके पास में, फिर 2a प्लस n माइनस 1d, फिर से d आ गया, d तो पता ही नहीं, ना n पता है ना d पता है, तो आप जो जनरल फार्मूला है वो भी नहीं लगा सकते। sn का एक और फार्मूला है sn बराबर n/2, sn बराबर n/2 a प्लस an, a भी पता है an भी पता है, तो n यहां से निकल आएगा आपके पास में। तो हमने sn का फार्मूला लगाया, ठीक है, ये वाला n/2 a प्लस an, यहां से sn जो है आपके पास में दिया गया है, इसका मतलब ये वैल्यू 210 के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, रख दीजिए, a की वैल्यू 8 है बेटा, an की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 62 है, और ये टोटल कॉम्बिनेशन वैल्यू कितनी है, 210। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेशन किया, 62 और 70, 7 3, तो n की वैल्यू आ गई बेटा 6, क्रॉस गुणा करने के बाद में n की वैल्यू 6 आ गई। अब आप आसानी से d निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 6 है, यानी आपके पास में an बराबर 62 है, 62 दे रखा है, तो ये a6 है, a6 को लिखेंगे a प्लस 5d। तो a6 कितना दिया रखा है, 62। a की वैल्यू, भाई ये an की वैल्यू पता चल गई आपके पास 62 ही है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 8 ही है ना, हाँ, प्लस 5d का आता पता नहीं है, इधर ले लिया हमने 5d, डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 8 गया 4, फिर ये 5 और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो d की वैल्यू ये मिल जाएगी बेटा। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए बेटा। अगला हमारे पास सवाल दिया गया है 8वां सवाल है an बराबर 4, उसके बाद d की वैल्यू दी गई है 2 और sn की वैल्यू दे रखी है माइनस का 14। हमको क्या निकालना है, n और a निकालना। फिर से वही बात, n और a निकालना। an दे रखा है, sn दे रखा है, n पता ही नहीं है दोनों में, a निकालना है आपको और n भी निकालना है। चलिए हम पता करते हैं a और an कहां से निकलेगा, इस बात के लिए फोकस करते हैं। ठीक है, अगर मैं an के लिए बात करूं तो यह है a प्लस n माइनस 1d, d पता है, n भी नहीं पता, और आपके पास में a भी नहीं पता।
यहां की बात करता हूं, n बाई टू ए प्लस 2a n माइनस 1d, d पता है, a नहीं पता, ना ही n पता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पास Sn का एक और फार्मूला लगा दें, n बाई टू a प्लस nd, a प्लस an, ये लगा दें, तो यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपके पास में। ठीक है, यहां पास इसमें भी आपके पास दोनों चीज अननोन है, इसमें भी दोनों चीज अननोन है, a और n दोनों में नहीं पता बेटा, ठीक है, a और n दोनों में नहीं पता। तो जब a और n दोनों में नहीं पता है तो हम दोनों का फार्मूला लगाते हैं भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू है 4, a की वैल्यू नहीं पता, n अभी भी नहीं पता, d आपको है 2, ठीक है, छोड़ दीजिए यहीं पास। अगर आपको और आगे एक्सटेंड करना है तो a प्लस 2n माइनस 2, दैट इज इधर इसको ले लीजिए, तो a प्लस इधर आएंगे तो ये 6 बन जाएगा, a प्लस 2n, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी आपके पास में। ये हो गया समीकरण नंबर 1 बेटा जी। अब Sn का भी फार्मूला लगाएंगे, Sn का फार्मूला ये वाला लगाएंगे जिसमें a और आपके पास में an का कंसेप्ट है, ये वैल्यू -14 के बराबर है आपके पास में, a प्लस an की वैल्यू आपके पास में 4 बेटा जी, -14। अब यहां से आप कुछ भी करिए, a निकालिए और यहां रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस 2n, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से a बराबर 6 माइनस 2n, ठीक है, 2 में रखते हैं। जैसे आप 2 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, n बाई 2, a की वैल्यू आई 6 2n प्लस का 4 बेटा जी, ठीक है। अब अगर हम n बाई 2 करते हैं बेटा जी तो 4 और 6 10, ये हो जाएगा 2, हम क्या कर लें कॉमन ले लें, 2 से विभाजित हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा और n बचेगा, हम गुणा कर 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ठीक है, कॉमन आता है, यहां से 2 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां n बचेगा, यहां 5 बचेगा और 2 बाहर आकर के कट जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 5n n स्क्वायर माइनस का 14। कैलकुलेशन अगर की गई है तो उधर ले जाइए आप, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर का 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए आप, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, इक्वल टू बराबर 14। ये हो गया आपके पास में n माइनस 7 टू n माइनस 7 बराबर का 0, n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर का 0, n की वैल्यू आएगी 7 और n की वैल्यू आएगी माइनस का 2, तो ऋणात्मक वैल्यू आपके पास में पॉसिबल है ही नहीं, धनात्मक वैल्यू पॉसिबल है आपके पास में, पूर्णांक धनात्मक वाला ही आना चाहिए आपके पास में। तो आपके पास n पता चल गया आपके पास में ये। अब आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो किसी भी समीकरण में n की वैल्यू रख दीजिए आप, n बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे आप 1 में रखेंगे a प्लस माइनस 7 गुना 14 उधर गया तो a की वैल्यू 14 उधर जाएगा माइनस का 14, 6 में से माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 8 मिलेगा, तो a की वैल्यू माइनस का 8 मिल जाएगी बेटा, ठीक है। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, फटाफट करिए जल्दी से। चले बेटा जी अगला सवाल हम देखते हैं, ठीक है।
9 नंबर, ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू 3 है, ठीक है, एन की वैल्यू 8 है, एस बराबर 192 है, एस बराबर 192 है, ठीक है। इसका मतलब एन की वैल्यू अगर 8 है तो यहां पास कुछ नहीं दिया गया है तो आप यहां 8 ही मानेंगे। ये एस की वैल्यू 192 है, इसका मतलब एस 8 की वैल्यू 192 है, ठीक है। आपके पास एन दिया गया है तो आप सम बोला है, इसका मतलब कहां तक का योग है आपके पास में, तो यहाँ 8 तक का योग है दिया है, डी याद कीजिए। तो सिंपल है बेटा, एस का फार्मूला लग दीजिए, एस बराबर आपके पास में 198 है, 192 है थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद ए क्या है, 3 है, और डी क्या है आपके पास में, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं दिया गया आपके पास में, डी याद करना है, एन दिया गया है 8। तो ये क्या है, एस 80 तो है, एन दिया गया है यहां पास, इसका मतलब ये योग किसका है, 8 तक का है। एन दिया होगा तो वो योग आपके पास 8 तक का है, ठीक है, जो भी है। तो हमने क्या किया, एस एन का फार्मूला लगा दिया, एस एन का फार्मूला डी के कंसेप्ट में लगाएंगे हम। तो हमने क्या किया, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी बेटा जी, ये हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है। तो हमने किया 8, ठीक है, आपके पास में 8 बाई 2, सिंपली 2a, a की वैल्यू 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बेटा, लिखिए। चलिए, आप चाहते हैं 192 इधर ही रख दीजिए, 8 n की वैल्यू है 8, 2a प्लस n 8 माइनस 1, डी कितना है आपके पास में, नहीं पता, ठीक है। ये 4 कैंसिल, 192 बाई 4 6, और ये प्लस का 7d, 4 चौक 16 और 4 तेई 12, तो 43 7d, 6 इधर आया, ठीक है, 6 इधर आया, तो 6 आपके पास अगर डिवाइड हुआ आप तो कितना मिलेगा आपके पास में, 6 का डिवीजन करिए, 6 सब्ट्रैक्ट करिए पहले, तो 13 में से 6 गया 7, और ये हो जाएगा 3, और 7 का डिवीजन करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी बेटा 37/7, ठीक है। इस तरीके से डी की वैल्यू निकल आएगी। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए बेटा। बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुई है यहां पास, रुकिएगा, यहां पास मिस्टेक हुई है, ठीक है। 4 चौक 16, ठीक है, बचे 3, फिर 32 बनेगा, 4 8 32 मिलेगा यहाँ पास, ठीक है। यहाँ 8 आएगा बेटा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। अब 8 में से 6 घटाइए आप, 42 बनेगा ये, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी, ठीक है, आपके पास डी आ जाएगा 6। क्लियर है? पॉज कर लीजिए, आप वीडियो को नोट कर लीजिए अब सही से। चलिए इसका अंतिम सवाल करते हैं, 10 नंबर। क्या हमारे पास दिया गया, एल की वैल्यू दी गई है 28, एल मतलब अंतिम पद, एस 144 दिया गया है, और कुल पद कितने हैं, 9 है। अगर कुल पद 9 है, कुल पद 9 है तो ये अंतिम पद है, इसका मतलब ये 9वां पद है। अगर ये अंतिम पद है, कुल पद 9 है, तो ये जो आपके पास कौन सा पद है, इसको हम लिख सकते हैं और करके एन, अंतिम पद है। कुल पद आपके पास में 9 है तो ये आपके पास में सिंपली कह लू मैं A9 है, ठीक है बेटा। ये क्या है, A9 है। कुल पद अगर 9 है तो ये A9 है। और S 144 की वैल्यू दी गई है, 144, तो ये भी जो आपके पास में S9 है, कुछ नहीं दिया गया ना आपके पास में। N की वैल्यू आपके पास 9 है तो S9 की वैल्यू कितनी हो गई, 144। A ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहां पास D वगैरह तो पता ही नहीं बेटा, आप यहां से निकाल लीजिए। SN का फार्मूला 2 होता है, AN के पद में निकल लिखेंगे, AN पता है आपके पास में, A प्लस AN।
एस एन का वैल्यू आपके पास में 144, एन की वैल्यू है 9, ठीक है आपके पास में। ए नहीं पता आपको, और ए एन की वैल्यू आपके पास में 28। ये आप डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। आपके पास में डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, सोचिए, 16 मिलेगा, ठीक है। 16 दूना 32, ए प्लस 28, 28 इधर आया, 32 में से 28 चला जाएगा तो वैल्यू आएगी बेटा 4। तो प्रथम पद यानी ए की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। बस यहीं तक। कल हम मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ में। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी मदद मिले, आपको भी मदद करे। सब हम सिलेबस, सब टॉपिक एक एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से बने रहिएगा। अगले हम रिमार्क फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उससे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।